अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ डिटेल में सिस्टम्स लिमिटेड, मारी इनर्जीज लिमिटेड, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड, साजगार इंजीनियरिंग, हब पावर कंपनी लिमिटेड और पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड का एनालिसिस जो है शेयर करूंगा। तो बारी बारी से हम इन शेयर्स को जो है एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि ये शेयर अभी किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, आने वाले दिनों में किस तरह परफॉर्म करेंगे और कौन से बेस्ट लेवल और स्ट्रेटजीज हो सकती हैं जिनको अगर हम लोग जो है वो इन शेयर्स के अंदर जो है इम्प्लीमेंट करें तो हम अपने जो इन शेयर्स के अंदर जो है अपने प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज कर सकते हैं और अपने रिस्क को जो है वो मिनिमाइज कर सकते हैं। तो यही सब कुछ आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ जो भी शेयर किया जाएगा। तो आज की वीडियो जो है हमारी ये कंटिन्यूशन होगी हमारी लास्ट वीडियो, जिसके अंदर जो है हमने इन्हीं 6 शेयर को जब डिस्कस किया था। तो ये वीडियो हमने 2 वीक पहले जो है वो अपलोड की थी इस चैनल के ऊपर। तो जो चीजें हमने उस वक्त जो शेयर की थी तो अभी जो है समझे कि 2 वीक के अंदर उसी तरह जो है इन शेयर्स ने जो परफॉर्म किया है जैसा कि हमने 2 वीक पहले बोला था। तो आज हम जो है वो देखते हैं कि अभी ये शेयर किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं और आगे अब ये किस तरह परफॉर्म करेंगे। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप एक कंटिन्यूटी के अंदर इनका जो मोमेंटम अगर समझना चाहते हैं तो पहले आप हमारी ये वाली वीडियो देख लें 2 वीक पहले जो हम इन 6 शेयर के ऊपर हमने बनाई थी, और उसके बाद जो आप आज वाली वीडियो जो है वो देख सकते हैं, या फिर चाहे तो आप आज की वीडियो से ही स्टार्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम इसी तरह जो आगे भी जो पीछे हम पहले डिस्कस करेंगे उसी को आगे भी जो हम जो साथ साथ लेके जो वो चलेंगे। तो पहला शेयर है हमारे पास सिस्टम्स लिमिटेड। सिस्टम्स लिमिटेड का चार्ट जो वो मैंने 1 डे की सेटिंग के ऊपर जब वो ओपन किया हुआ है, तो 1 डे की टाइम फ्रेम की सेटिंग के ऊपर जो हम एनालिसिस करते हैं तो उसका जो स्टैंडर्ड टाइम होता है, यानी उसके ऊपर जो हमारे पास एनालिसिस के बाद जो लेवल या फिर स्ट्रेटजीज हमारे पास जो आती हैं, तो वहां पे जो लेवल या फिर टारगेट्स हमारे पास आते हैं तो उन लेवल या टारगेट्स को शेयर अचीव करने में 2 वीक से लेकर 2 मंथ का टाइम ले सकता है। तो वही लोग जब 1 डे की टाइम फ्रेम की सेटिंग के ऊपर अपनी ट्रेड को प्लान करेंगे जिनका होल्डिंग पीरियड इतना है, ये एक स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम होता है। बाकी अगर किसी शेयर के अंदर समझे कि 20% का जो वो एक्सपेक्टेड गेन जो वो नजर आ रहा है 1 डे की सेटिंग के ऊपर, तो अगर 2 दिन भी शेयर के अंदर जो अपर कैप लगे तो वो जो है वो टारगेट जो है अचीव कर सकता है, जो कि समझे कि 1 डे की सेटिंग के ऊपर जो है शेयर के अंदर जो एक्सपोज हुए हैं। बट ये एक स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम होता है जो कि इतना टाइम ये ले सकता है अगर मार्केट के हालात थोड़े से खराब हों। बट अगर मार्केट में या शेयर का मोमेंटम अच्छा हो तो जैसे कि आपको एग्जांपल के ऊपर बताया है, तो शेयर जो वो जल्द भी वो आपने जो टारगेट होते हैं उनको अचीव कर सकता है। तो अब अगर हम सिस्टम्स लिमिटेड को देखें तो ये शेयर जो है ये प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर जो वो मूव कर रहा था। अप ट्रेंड के अंदर इस शेयर ने जब भी शेयर अपने अप ट्रेंड के अंदर होता है तो हमने उस शेयर के अंदर जो वो 2 स्ट्रेटजीज को फॉलो करना होता है। एक स्ट्रेटजी होती है कि आप शेयर के अंदर जो बाय ऑन डिप करें, और दूसरी स्ट्रेटजी होती है कि आप बाय ऑन न्यू ब्रेकआउट करें। तो फिर हमने उन दोनों स्ट्रेटजीज में से देखना होता है कि शेयर जो वो पहले किस स्ट्रेटजी को जो वो फुलफिल कर रहा है। तो फिर जिस स्ट्रेटजी को फुलफिल जो वो शेयर कर देता है तो उसके बाद फिर जो हमारे पास जो ट्रेड सेटअप आता है फिर हम उस ट्रेड सेटअप के मुताबिक उस शेयर के अंदर जो है वो काम करना होता है। तो अब अगर हम सिस्टम्स लिमिटेड की बात करें तो इस शेयर ने जो ये इस फ्लैग फॉर्मेशन के अंदर जब वो कंसोलिडेट किया था, और इस फ्लैग फॉर्मेशन की अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस थी इसके पास 143 रुपये 62 पैसे की। तो इसके अंदर जो है अगर आप देखेंगे ना, ये जो इसने क्लोजिंग दी थी 19 सितंबर को, तो उस दिन सक्सेसफुली इसने जो इस फ्लैग फॉर्मेशन का जो ये ब्रेकआउट कर दिया था। तो जैसा कि आपको पहले मैंने बताया कि आपने शेयर के अंदर जब 2 स्ट्रेटजीज को फॉलो करना होता है, इधर आप बाय ऑन डिप करें जो कि पहली स्ट्रेटजी होती है, और दूसरी स्ट्रेटजी होती है कि आप बाय ऑन न्यू ब्रेकआउट करें। तो जो सेकंड स्ट्रेटजी है बाय ऑन न्यू ब्रेकआउट, उसको इस शेयर ने जो है ये 19 सितंबर को जो वो फुलफिल कर दिया था। तो जिसके बाद अगर हम देखें तो शेयर ने जो है ये थोड़ा सा जो शेयर ऊपर की तरफ गया है, ऊपर जाने के बाद जो है शेयर जो है दोबारा से नीचे की तरफ आया, और नीचे जो है इस शेयर ने इसी ब्रेकआउट लेवल को जो वो रिटेस्ट किया है। तो ये एक जो है नॉर्मल मूव होती है, जब भी शेयर जो है ये ब्रेकआउट करता है तो उसके बाद प्राइसेस एक दफा ऊपर जाती हैं और उसके बाद जब एक दफा नीचे आती हैं अपने ब्रेकआउट लेवल को रीटेस्ट करती हैं, और उसके बाद जो है दोबारा से प्राइसेस जब ऊपर की तरफ उठती हैं तो फिर बहुत ही जल्द शेयर जो है वो अपने अपसाइड के ऊपर उन टारगेट्स को अचीव कर लेता है जो कि रीटेस्ट से पहले जो है शेयर ने एक्सपोज किए होते हैं। तो अगर हम इस सिस्टम्स लिमिटेड के अंदर जो है वो बात करें तो इसने जब इस फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट इस कैंडल के ऊपर किया था तो उसके बाद जो है इस शेयर ने जो अपने अपसाइड के ऊपर टारगेट जो एक्सपोज किए थे वो तकरीबन 168 रुपए के लगभग थे। तो यहाँ पे शेयर ने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद ऊपर गया, नीचे यहाँ पे गए रीटेस्ट करके, तो अब ऊपर की तरफ जो उठता हुआ जो हमें नजर आ रहा है। तो अब अगर ये शेयर आने वाले दिनों में ये 143 रुपए का लेवल सस्टेन कर जाता है, इससे नीचे नहीं गिरता,
तो फिर हम जो एक शार्प मूवमेंट इस शेयर के अंदर अपसाइड के ऊपर देखेंगे, जहां पे शेयर जो ये अपसाइड के ऊपर जो है मूव करेगा, जहां पे अल्टीमेटली जो शेयर का अपसाइड के ऊपर टारगेट है वो 168 रुपए के लगभग होगा। अगर हम उससे पहले की बात करें तो फर्स्ट 150 रुपए के लगभग टारगेट होगा शेयर का। सेकंड टारगेट 160 रुपए के लगभग, और जो फाइनल टारगेट होगा वो 168 रुपए के लगभग होगा, जो कि शेयर ने एक्सपोज किया इस ब्रेकआउट के लेवल के बाद। तो अगर बाइंग की बात करें तो बाइंग इस शेयर के अंदर इसी ब्रेकआउट लेवल के ऊपर एग्जैक्ट बनती है, अगर ये शेयर इस लेवल को सस्टेन कर जाता है, जो कि 143 रुपए का लेवल है। और अगर हम स्टॉप लॉस वगैरह की बात करें तो वो 134 रुपए से नीचे जो है वो बनता है। तो अगर हम इस शेयर के अंदर जो एक्सपेक्टेड गेन की बात करें तो ब्रेकआउट के बाद इस शेयर के अंदर जो एक्सपेक्टेड गेन है वो 15 से 20% का नजर आ रहा है। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो की बात करें तो वो भी जब वो 2 से जायद किया इस शेयर के अंदर। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास सिस्टम्स के बाद, वो है हमारे पास मारी एनर्जीज लिमिटेड। मारी एनर्जीज को भी जब मैंने वन डे की सेटिंग के ऊपर जब वो ओपन किया हुआ है, तो जो लोग मुझे काफी अरसे से फॉलो करते हुए आ रहे हैं, तो जब भी मैंने मारी एनर्जीज की डिस्कशन की थी तो आप लोगों को जो है इसकी एक फॉर्मेशन का मैं आपको बता रहा था कि 8 महीने 9 महीने जो है ये शेयर जो है उस फॉर्मेशन जो कि हमारे पास समझे कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन है, जिसके अंदर जो ये कंसोलिडेट करता रहा था, तो उसका मैं आपको बताता रहा था कि जब तक ये मारी एनर्जीज लिमिटेड इस फॉर्मेशन के अंदर रहेगा, आप मारी एनर्जीज के अंदर कोई भी मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो वो ये वाली ट्राइंगल फॉर्मेशन थी जिसका मैं आपको बताता रहूं पिछले समझे कि जनवरी से लेकर तो अगस्त अगस्त तक जो है ना, अगस्त के एंड तक यही मैं डिस्कस करता रहूं कि मारी एनर्जीज में अभी जो वो बाइंग का टाइम नहीं है, और आपको फिर साथ ये भी बताता था कि किस वक्त इस शेयर के अंदर जो वो बाइंग का टाइम आएगा। तो अगर आप प्रीवियस वीडियो भी देखेंगे तो वहां पे भी आपको जाके वो पता चल जाएगा। तो वो मैं बताता था कि शेयर जो है ये कंसोलिडेट कर रहा है, और जो लोग मार्केट में काम कर रहे हैं पिछले जो है दिसंबर से लेकर अगस्त तक अगर आपने काम किया होगा, तो आप देखिए देखते होंगे कि मार्केट जो वो लगातार ऊपर की तरफ जा रही थी, बट मारी एनर्जीज के अंदर जो वो मूवमेंट कोई भी नहीं आ रही थी। तो वो ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया हुआ था कि क्यों नहीं आ रही थी और क्यों नहीं आएगी, क्योंकि ये शेयर जो ये कंसोलिडेट कर रहा था इस ट्रायंगल फॉर्मेशन के अंदर। कंसोलिडेशन जो जोन होता है उसका मतलब ये होता है कि शेयर के अंदर कोई बड़ी मूवमेंट नहीं आती। कभी समझे कि शेयर को 2% ऊपर चला जाता है, कभी शेयर जो वो 2% नीचे आ जाता है। ना ही कि उसके अंदर जो मैसिव सेलिंग आती है और ना ही कोई मैसिव बाइंग आती है, ना ही मैसिव नीचे की तरफ गिरता है, ना ही मैसिव ऊपर की तरफ जाता है। जहां पे आप बाय करते हैं वहां से नीचे गिर जाता है, जहां पे आप सेल करते हैं वहां से ऊपर की तरफ जब उठ जाता है। तो जब इस तरह का सिनेरियो बना होता है तो उसको कंसोलिडेशन जोन ही कहा जाता है। जो बंदे जो समझे कि जो एक्सपर्ट होते हैं, जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, वो जब इस तरह का सिनेरियो बना होता है, शेयर कंसोलिडेट कर रहा होता है, तो उसके अंदर जो वो काम नहीं करते। हमने भी नहीं किया था, आपने जो हमारे साथ जो बंदे जुड़े हुए हैं उनको भी हम जो मना ही करते रहते। और फिर जब इस शेयर के अंदर जो बाइंग का टाइम आया था 8-9 महीने के बाद, तो फिर सबसे पहले हमने ही बताया था कि अब इस शेयर के अंदर जो बाइंग का वक्त आ चुका है, अब ये शेयर ऊपर की तरफ जब वो जाएगा। तो इस शेयर के अंदर अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो इस ट्रायंगल फॉर्मेशन की जो रेजिस्टेंस थी वो थी हमारे पास 682 रुपए की। अगर आप कैंडल को देखें जो कि इसने 9 सितंबर को बनाई थी, उसने क्लोजिंग दी थी 687 रुपए 34 पैसे के ऊपर। यहाँ पे इस शेयर ने सक्सेसफुली जो है ब्रेकआउट कर दिया था इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन का। वहां पे आपको बता दिया था कि अब शेयर जो है इस ट्रायंगल फॉर्मेशन जिसके अंदर इसने 8-9 महीने कंसोलिडेट किया है उसका ब्रेकआउट कर चुका है, तो अब इस शेयर की प्राइस जब ऊपर की तरफ जब वो जाएंगी। तो जैसा कि प्रीवियस शेयर के अंदर भी आपको मैंने बताया था कि शेयर जब ये अपना ब्रेकआउट करता है तो उसके बाद एक दफा प्राइसेस ऊपर जाती हैं, ऊपर जाने के बाद दोबारा से नीचे ब्रेकआउट लेवल के लगभग ही आती हैं, फिर उसी किसी लेवल के लगभग से अगर शेयर ने ऊपर जाना तो फिर ज्यादा जो वो नीचे नहीं गिरता, जैसा कि यहां से जो है ज्यादा नीचे नहीं गिरा था। यहाँ कहीं पे इसने ब्रेकआउट किया, थोड़ा सा नीचे आके इसने कंसोलिडेट किया, और उसके बाद जब इसने यहाँ पे कंफर्मेशन कर ली तो फिर उसके बाद अब आप देखें कि प्राइसेस ने बूम किया अपसाइड के ऊपर। जुम्मे वाले दिन जो है शेयर ने 27 रुपए का गेन किया था। जुमेरात वाले दिन अगर हम बात करें शेयर ने 18 रुपए का गेन किया था, और बुध वाले दिन अगर हम बात करें तो 7 रुपए का गेन। तो ये लगातार जो है शेयर जो अपसाइड के ऊपर जो अब रैली के अंदर जो जा रहा है, तो ये जो शेयर के अंदर अब जो रैली चल रही है अपसाइड के ऊपर, इसका जो इसने जो समझे कि अलर्ट दिया था टेक्निकल्स के ऊपर 9 सितंबर 2025 को इस शेयर ने जो वो दे दिया था, जब इस शेयर ने जो ये इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट कर दिया था। तो वहां पे भी हमने इसके अंदर जो वो बताया था। और फिर जब ये शेयर जो है
एक तो यहाँ पे जो है ये रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ उठ रहा था और फिर जब ये शेयर जो है इसने इस आर्क फॉर्मेशन का ब्रेकआउट किया था यहाँ कहीं पे जुमेरात या जुम्मे वाले दिन, तो जब इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया था तो उस वक्त भी हमने दोबारा से इस शेयर के अंदर जो रिकमेंडेशन की थी अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर कि अब आप इसमें, अगर आपसे प्रीवियसली ये मिस हुआ है तो आप दोबारा से बाइंग करें, ये शेयर ऊपर ही जाएगा। तो जुम्मे वाले दिन ये ऊपर ही गया था। तो अब अगर हम नेक्स्ट इस शेयर के अंदर जब वो देखें तो ये शेयर ने अभी जो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका जो सिग्नल जनरेट हुआ था ऊपर जाने के लिए, ये जनरेट हुआ था 9 सितंबर 2025 को, जब इस शेयर ने जो इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट कर दिया था। तो उसके बाद जो टारगेट इसने अब आप साइड के ऊपर एक्सपोज किए हुए हैं तो वो तकरीबन 900 रुपए के लगभग गए, जो कि इसने प्रीवियसली अपना ऑल टाइम हाई बनाया था लास्ट ईयर दिसंबर के अंदर। तो वन डे के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके अंदर जो ये अपॉर्चुनिटी डेवलप हुई है, तो इन टारगेट्स को अचीव करने के लिए ये शेयर 2 वीक से 2 मंथ का टाइम ले सकता है। तो अगर हम एक्सपेक्टेड गेन की बात करें तो ये शेयर के अंदर जो है ना एक्सपेक्टेड गेन वो तकरीबन था ब्रेकआउट के बाद 30% का। तो अगर ये शेयर के अंदर 3 दिन ही सिर्फ अपर कैप लगे तो जो आपको 2 महीने का टाइम मैं बता रहा हूं, ये समझे कि 3 दिन के अंदर भी वो टारगेट अचीव कर सकता है। तो बाइंग इस शेयर के अंदर एग्जैक्ट बनती थी 682 रुपए के ऊपर, जो कि इसका ब्रेकआउट लेवल था। इसके ऊपर जो इसने ब्रेकआउट भी किया था और फिर हफ्ता डेट जो है इसके ऊपर जो इसने कंसोलिडेट भी किया था। एक यहाँ पे बाइंग इसके अंदर बनती थी, दूसरी बाइंग की अपॉर्चुनिटी इसके अंदर बनी थी जब इसने 700 रुपए की ऊपर क्लोजिंग दी थी जुमेरात वाले दिन। और अब जो है समझे कि अब ये ऊपर की तरफ जब चलना शुरू कर दिया है शेयर ने, तो अभी भी आप इस शेयर को वॉच लिस्ट के अंदर रखें। अगर जो किस्मत ये शेयर नीचे डिप मारता है, आपकी किस्मत साथ देती है, तो दोबारा से जो अगर ये शेयर 680 रुपए के लगभग नीचे आ जाए और उस लेवल को सस्टेन करे, फर्दर इससे नीचे जो वो ना गिरे, तो फिर डेफिनेटली आप जो है 680 रुपए के लगभग इस शेयर के अंदर जो वो बाइंग की तरफ जो वो जा सकते हैं। जिसके बाद जो फर्स्ट टारगेट इस शेयर के अंदर जो यही 740 रुपए के लगभग था, जो कि शेयर ने जो अचीव कर लिया है। सेकंड टारगेट जो तकरीबन 800 रुपए के लगभग है, ये भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह जल्द ही अचीव कर लेगा। और जो फाइनल टारगेट है वो तकरीबन 900 रुपए के लगभग है। अब आप लोगों को मैंने बताया कि ये 900 रुपए का इसके अंदर जो फाइनल टारगेट है। अब वो लोग जिन्होंने तो इसको समझे कि एग्जैक्ट ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ये 680 रुपए के नीचे नीचे जो है इसके लगभग बाइंग की हुई है, तो वो जो है अभी समझे कि 30 रुपए ऊपर वाले कर लें और 20 रुपए नीचे वाले, तकरीबन 50-60 रुपए का इसके अंदर जो वो गेन के अंदर जो वो चल रहे हैं। तो अब वो लोग जिनको अभी पता चला है, अब वो पता क्या करेंगे कि अभी ये 734 रुपए के ऊपर है, मैंने 900 रुपए का लेवल बताया कि इसके अंदर फाइनल टारगेट है, तो हम इसको अभी खरीद लेते हैं। तो ऊपर जब 900 रुपए के ऊपर जब वो जाएगा तो हम उसको बेच देंगे। तो अगर तो आपकी किस्मत अच्छी हुई, आपने खरीद लिया, ऊपर चला गया, तो वेल एंड गुड, आपको अच्छा सा जो गेन मिल जाएगा। तो ये तो हुई कि अगर आपकी किस्मत ने साथ दिया। बट अगर आपकी किस्मत ने साथ ना दिया तो इस शेयर के अंदर जो पोटेंशियल है कि ये 734 से दोबारा से नीचे डिप मारे और दोबारा से ये 680 रुपए के लगभग ही आ जाए। तो जिन्होंने ये समझे कि ऑलरेडी 680 रुपए के ऊपर खरीदा हुआ है, तो अब अगर ये 734 रुपए की 734 से ही नीचे जो है 680 के ऊपर दोबारा से आ जाए, उन्हें 1 रुपए का भी नुकसान जो है वो नहीं होना। और अगर वो वेट करेंगे अपने अपसाइड के ऊपर टारगेट्स की, तो जो आपको टाइम फ्रेम बताया हुआ उसके अंदर इंशाल्लाह अपने फाइनल टारगेट ये अचीव कर लेगा। बट वो लोग जो 734 रुपए के ऊपर खरीदेंगे 900 रुपए का सोच के, तो अगर ये शेयर जो नीचे 680 तक गिर गया तो उन्हें उन्हें जो है वो गारंटी जो है तकरीबन 8 से 10% का जो लॉस उठाना पड़ सकता है। तो अगर तो आपको इतने लॉस से फर्क नहीं पड़ता तो फिर जो है आप बाइंग करें, करंट लेवल्स के ऊपर भी बाइंग करें। बट अगर आपको फर्क पड़ता है तो फिर जो आपको लेवल्स बताए हैं वहां पे आपने बाइंग करनी थी। बताया भी गया था, ये नहीं कि जो अभी हो चुका है उसकी आपको अफसानवी बातें बता रहा हूं। जो मुझे फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो उन्हें जो वो पता है कि ये सारी चीजें बोली गई थी। तो अब नेक्स्ट अब क्या करना चाहिए? आप बंदे सोचेंगे कि अब हम क्या करें, ये शेयर तो जो ऊपर की तरफ जा रहा है, वेट करें। आपने अपॉर्चुनिटी मिस की, आपका कसूर है, अच्छा शेयर था हाथ से जब वो निकल गया। 8-9 महीने के बाद इसके अंदर अपॉर्चुनिटी बनी थी, हम 8-9 महीने शेयर को जब वो देखते रहे इस टाइम के लिए, तो हमने जो उसका फायदा उठाया है। अब आप जो है अगर तो ये शेयर नीचे वॉच लिस्ट में रखे, अगर ये 680 रुपए के ऊपर आ जाता है, वेल एंड गुड, वहां पे जो बैंक की तरफ जब वो जाएं। बट अगर ये नीचे नहीं आता तो फिर आप वेट करें। जैसा कि एक तो इसने ये 680 रुपए के ऊपर जो ब्रेकआउट के ऊपर जो इसके अंदर बाइंग बनती थी ना, तो एक ये दोबारा से जब इसने जो है ना ये 700 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दी थी, वहां पे भी जो है शॉर्ट टर्म में इसके अंदर जो बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती थी, जो कि हमने करवाई थी। जिनको आप फॉलो करते हैं उन्होंने पता नहीं करवाई थी या नहीं थी करवाई, वो तो समझे कि उन्होंने तो आपको 900 रुपए के ऊपर भी जो वो करवाई होगी। तो वेल
तो अब अगर आपने क्या करना है, एक तो आपको बोला कि नीचे ये डिप का वेट कर लेंगे, ये 680 रुपए के ऊपर मिले तो वहां पे बाय कर लें, या फिर वॉच लिस्ट के अंदर रखें कि इसी तरह की जैसा कि यहाँ पे इसने जो कंसोलिडेशन किया ब्रेकआउट के बाद दोबारा से इसने एक शॉर्ट टर्म के लिए ब्रेकआउट किया था, तो अगर इसी तरह की कोई और फॉर्मेशन बनती है उसका, अगर ये शेयर ब्रेकआउट करेगा तो वहां पे जब बाइंग की अपॉर्चुनिटी आएगी तो वहां पे आप जो इसके अंदर जो बाइंग कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह जैसे ही हमें कंफर्मेशन मिलेगी तो हम उसमें देर नहीं लगाएंगे। जैसे ही कंफर्मेशन मिलेगी, लेस रिस्क होगा, तो वैसे ही हम बता देंगे कि अब इसके अंदर जो बाइंग बनती है। तो बाकी जिनके पास ये पड़ा हुआ है तो 650 का स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप इस शेयर के अंदर जो वो काम कर सकती हैं। जिनको स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का नहीं पता, हमारे इस चैनल के ऊपर जो पहली 2 वीडियोस हैं 10-10 मिनट की तकरीबन ये वीडियोस हैं, दोनों के अंदर हमने स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का जो कंसेप्ट है वो क्लियर किया हुआ है। जिनको नहीं पता यहां से जाके जो अपना कंसेप्ट क्लियर करें, ताकि इन केस जो वक्त आ जाए तो फिर जो आप स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करने में जो वो देर ना करें और अपने बड़े लॉस से जो वो बच जाएं। सिस्टम्स मारी के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास, वो है हमारे पास फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड को अगर हम जब चार्ट के ऊपर देखें तो ये शेयर जो है ये प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर जो वो मूव कर रहा था। अप ट्रेंड के अंदर अगर हम लास्ट अपॉर्चुनिटी की बात करें तो इस शेयर ने जो ये एक फ्लैग फॉर्मेशन के अंदर जो है वो ब्रेकआउट, फ्लैग फॉर्मेशन का इसने ब्रेकआउट किया था। तो ब्रेकआउट इसने तकरीबन किया था 375 रुपए के ऊपर क्लोजिंग के बाद। इन लेवल्स के ऊपर इसके अंदर बाइंग बनती थी, हमारे फॉलोअर्स ने बाइंग की थी क्योंकि हमने करवाई थी, जिसके फाइनल टारगेट जो है यहाँ पे आके ये शेयर अचीव कर चुका हुआ है। तो अब नेक्स्ट इस शेयर के अंदर जो हमें क्या करना चाहिए, ये शेयर अभी भी अपने अप ट्रेंड के अंदर है। अप ट्रेंड के अंदर जब भी शेयर होता है तो हमने उसके अंदर जब 2 स्ट्रेटजीज को फॉलो करना होता है। एक होता है कि आप डिप के ऊपर बाय कर लें और एक होता है कि आप न्यू ब्रेकआउट के ऊपर जो वो बाय कर लें। और अगर हम इस शेयर के अंदर जो है ये शेयर करंटली 453 रुपए और 54 पैसे के ऊपर जो है ये शेयर जो कंसोलिडेट कर रहा है। और अगर हम करंट लेवल्स के हिसाब से इस शेयर की सपोर्ट की बात करें तो शेयर की सपोर्ट 441 रुपए की है, जो कि 50 EMA की सपोर्ट है। अगर ये शेयर नीचे मिल जाए आपको इन्हीं लेवल्स के ऊपर एग्जैक्टली और इस लेवल का जो है ये नीचे की तरफ ब्रेक ना करे, तो फिर आप वहां पे बाइंग करें। शॉर्ट टर्म के लिए आपने बाइंग करनी है। जैसे ही 2% 5% का गेन मिलेगा फौरन प्रॉफिट बुक करके आपने निकल जाना है। एक ये स्ट्रेटजी है। दूसरी स्ट्रेटजी है कि आप शेयर इसको वॉच लिस्ट के अंदर रखें और वेट करें कि ये शेयर जो आने वाले अरसे में जो 490 रुपए के ऊपर जो वो क्लोजिंग दे। फिर जो है आपने 490 की क्लोजिंग के बाद 490 से ऊपर ही महंगा ही आपने खरीदना है। फिर आपने डिप का वेट नहीं करना, क्योंकि ये शेयर जो है फिर डिप नीचे की तरफ नहीं मारेगा, फिर ये शेयर जो है ऊपर की तरफ ही जाएगा। बट ये है कि अगर आप महंगा भी खरीदेंगे 490 के बाद आप खरीदेंगे तो उसके बाद जो शेयर के अंदर जो अपसाइड के ऊपर जो टारगेट्स होंगे वो तकरीबन 580 रुपए 590 रुपए के लगभग होंगे। इवन आप अगर महंगा भी खरीदेंगे तो फिर भी आपको इस शेयर के अंदर जो है वो 100 रुपए का जो वो गेन मिल जाएगा। जिनके पास ये शेयर पड़ा हुआ है स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें, जो कि आपके पास लेवल होगा 440 रुपए का। फौजी फर्टिलाइजर के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास साजगार इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड। साजगार को अगर हम जो चार्ट्स के ऊपर देखें तो इसके अंदर भी जो प्रीवियसली वक्तन फवक्तन जो है अपॉर्चुनिटीज जो वो बनती रही थी। जैसा कि एक इसने जो है इस चैनल फॉर्मेशन के ब्रेकआउट के ऊपर यहाँ पे इसके अंदर जो बाइंग बनती थी। दूसरी अगर हम बात करें तो इस शेयर ने जो यहाँ पे जो है एक पेनेट फॉर्मेशन का ब्रेकआउट किया था, जिसका ब्रेकआउट ये 1200 रुपए के ऊपर बनता था। यहाँ पे भी इसके अंदर जो बाइंग बनती थी। फिर अगर आप देखें तो यहाँ पे एक ट्राइंगल फॉर्मेशन बनती थी, जिसका ब्रेकआउट इसने जो है ये 1350 रुपए के ऊपर किया था, तो वहां पे इसके अंदर जो बाइंग बनती थी। फिर अगर हम इसके अंदर बाइंग की बात करें तो जब इस शेयर ने जो 1400 रुपए के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दी थी, वहां पे भी इसके अंदर जो बाइंग बनती थी। तो ये जितने भी सिग्नल हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो शेयर किए थे, अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे जो 100% जो वो सक्सेसफुली उन्होंने अपने टारगेट जो अचीव कर लिए हुए हैं। तो दोस्तों अब ये जो आपको मैं अभी लेवल्स आपको बता रहा हूं ना, अगर तो आप इन सारे लेवल्स का खुद से ध्यान रख सकते हैं, खुद एनालिसिस कर सकते हैं, तो वेल एंड गुड। आप ट्रेड करें जो लेवल आपको बता रहा हूं जिस स्ट्रेटजी के मुताबिक। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह समझे कि गारंटी से आप जो वो प्रॉफिट बनाएंगे। बट अगर आप लोग ये सब कुछ खुद मैनेज नहीं कर सकते और आप लोग एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश के अंदर हैं कि जहां पे जैसे ही किसी शेयर के अंदर जो वो कंफर्मेशन मिल जाए कि इसकी प्राइसेस जो ऊपर जाने वाली हैं, तो वहां पे आपको बाय का सिग्नल मिल जाए। और जैसे ही किसी शेयर के अंदर कंफर्मेशन मिले कि इसकी प्राइसेस जो है वो नीचे गिरने वाली हैं, तो उससे पहले ही आपको उसके अंदर जो वो सेल का सिग्नल मिल जाए। तो अगर आप इस सर्विस को जब वो तलाश कर रहे हैं तो उसके लिए आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज जो अवेल कर सकते हैं।
प्रीमियम सर्विसेज हमारी जो वो उनके चार्जेस हमने बिल्कुल मिनिमम से रखे हुए हैं ताकि हर बंदा इजीली इनको अफोर्ड कर ले। जस्ट वन टाइम आप 6,000 रुपया पे करके तो ये जो बाय सेल वाली सर्विसेज है इनको आप अवेल कर सकते हैं। आपने जस्ट 6,000 रुपया पे करना है तो उसके बदले में आपको 4 हमारी प्रीमियम सर्विसेज मिल जाएंगी, जिसमें एक हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग ग्रुप है जिसकी आपको 1 साल के लिए एक्सेस मिलेगी। स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप है उसकी भी आपको 1 साल के लिए एक्सेस मिल जाएगी, और लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट ग्रुप है उसकी भी आपको 1 साल के लिए एक्सेस मिल जाएगी। और जो सबसे बड़ा जो हमारा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है जिसकी सेपरेट कास्ट जो वो तकरीबन 15,000 रुपया आती है, बट अगर आप ये 6,000 रुपए में सर्विस अवेल करते हैं तो आपको ये जो हमारा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है उसकी भी एक्सेस आपको इसी 6,000 रुपए के अंदर फ्री ऑफ कास्ट जो है वो मिल जाएगी। तो कंप्लीट पैकेज है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, जहां पे आपको सिखाया भी जाएगा और फिर समझे कि 1 साल के लिए आपकी हैंड होल्डिंग भी की जाएगी कि आपने मार्केट के अंदर जब वो किस तरह काम करना है। तो ये सारी सर्विसेज अगर आप अवेल करना चाहें तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप इनकी जो फर्दर डिटेल्स ले सकते हैं। तो ये हमारी सारी प्रीमियम सर्विसेज एससीसीपी रेगुलेटेड कंसल्टेंसी के थ्रू जो है वो दी जाती हैं, तो फ्रॉड का चक्कर इसमें नहीं है। बाकी जो पहले हम जो है अपने प्रीमियम ग्रुप्स के अंदर जो सिग्नल शेयर करते थे उनकी रिसर्च हमारी जो टीम है ना, जो मार्केट टेक्निकल एनालिस्ट और मार्केट एक्सपर्ट्स की जो टीम है सिर्फ वो करती थी। बट अभी हमने रिसेंट टाइम्स के अंदर जो है वो रिसर्च के अंदर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एल्गोरिदम ट्रेडिंग को भी इंटीग्रेट कर दिया है। तो जिसकी वजह से समझे कि जो चीजें ह्यूमन रिसर्च की वजह से जो छूट जाती थी, ह्यूमन एरर की वजह से छूट जाती थी, तो उसको जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कवर कर लेती है। और जो चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कवर नहीं कर पाती उसको ह्यूमन इंटरवेंशन जो है वो कवर कर लेते हो। तो ये सारा कॉम्बिनेशन के थ्रू हम जब वो रिसर्च करते हैं और फिर इस रिसर्च के बाद जो हमारे पास सिग्नल आते हैं तो उनको ही हम अपने इन ग्रुप्स के अंदर जो वो शेयर करते हैं। तो अगर आप इस ग्रुप की अचीवमेंट्स की बात करें तो अगर आप जो हमारा ग्रेरा ट्रेडिंग जो सेकंड यूट्यूब चैनल है, अगर आप उसके कम्युनिटी सेगमेंट में जाए ना तो कम्युनिटी सेगमेंट अगर आप जाके देखेंगे तो वहां पे अगर आप पोस्ट देखेंगे तो वहां पे हम जब डेली जितनी भी अचीवमेंट्स होती हैं, ये देखे पहले नंबर पे हमारी एनर्जी जो वो निकल आया है। तो इसके अंदर जो हमने जो बाइंग करवाई थी जिसका जो फर्स्ट टारगेट भी जो ये शेयर अचीव कर चुका है। इसी तरह हम जितनी भी अचीवमेंट होती है डेली बेसिस के ऊपर आप जाके देखेंगे तो पिछले तकरीबन 3-4 साल का डाटा जो है आपको इस चैनल के ऊपर जो वो मिल जाएगा। हबको के अंदर भी जो है ये अचीवमेंट जो वो लगी हुई है। अभी हर एक बंदा जो है इसके अंदर जो वो रोला डाल रहा होगा कि खरीद लें। हमने 28 जुलाई को इस शेयर के अंदर जो 150 रुपए से भी नीचे के ऊपर जो बाइंग करवाई थी, तो जिसका जो फाइनल टारगेट था वो था हमारे पास इस शेयर के अंदर ये आई थिंक 236 का था, जो कि ये शेयर इसने जो अचीव कर लिया था 26 सितंबर को। तो हमारे जो है सिग्नल ये जो है ना, ये सारे समझे कि हम अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर ही प्रीमियम सर्विसेज के थ्रू ही जो वो देते हैं। तो अगर आप भी ये सब कुछ अवेल करना चाहते हैं ये सारी सर्विसेज, तो आप जो है वो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इनकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो अभी हम जब वो नेक्स्ट शेयर को जब देख लेते हैं तो साजगार की अभी अगर हम डिस्कशन जो है कंप्लीट करें तो ये शेयर जो है अभी भी अपने आप ट्रेंड के अंदर जो वो मूव कर रहा है। शेयर अगर आपने अप ट्रेंड के अंदर हो तो आपने 2 स्ट्रेटजीज को फॉलो करना है। तो अगर आप इस शेयर के अंदर देखें तो अगर हम फर्स्ट स्ट्रेटजी बाय ऑन डिप वाली बात करें तो इस शेयर के अंदर जो डिप है वो बन रही है तकरीबन 1535 रुपए के ऊपर। करंटली शेयर 1720 रुपए के ऊपर है। अगर ये शेयर आपको 1535 रुपए के ऊपर मिल जाए तो वहां पे आप बाइंग की तरफ जाएंगे, जहां पे शॉर्ट टर्म के लिए आप बाइंग करेंगे। जैसे ही आपको कोई 5-7% के लगभग गेन मिलेगा तो फौरन आप प्रॉफिट बुक करके इसमें से निकलेंगे। और दूसरी स्ट्रेटजी ये है कि आप बाय ऑन न्यू ब्रेकआउट करें। ये शेयर जो है न्यू ब्रेकआउट सबमिट करेगा जब ये 1800 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देगा। फिर अगर ये 1800 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देगा तो फिर आप जब डिप का वेट नहीं करेंगे, 1800 रुपए से ऊपर ही इस शेयर के अंदर बाइंग करेंगे, जिसके बाद जो है ये शेयर इजीली जो अपसाइड के ऊपर मूव करेगा और इसका जो फाइनल टारगेट है वो तकरीबन 2100 रुपए के लगभग होगा। स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की बात करें तो वो 1500 रुपए की है इस शेयर के अंदर। साजगार के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास वो है हमारे पास हब कंपनी लिमिटेड। तो हब को अगर हम जब वो चार्ट के ऊपर देखें तो एक तो आपको यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बता दिया कि हब के अंदर जो हमने बाइंग करवाई थी ये बाई चांस ही सामने आ गया, तो ये भी अच्छा हो गया। थोड़ी पब्लिसिटी में ज्यादा कर लेता हूँ। तो ये जो है हब के अंदर जो अगर हमने बाइंग जो करवाई थी ना, ये मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट इसमें करवाई थी 150 रुपए से नीचे जुलाई के एंड के ऊपर, जिसका फाइनल टारगेट था 236 रुपए का, जो कि 26 तारीख को सक्सेसफुली ये शेयर अचीव कर चुका है। अब आप जिन लोगों को फॉलो कर रहे होंगे ना, अब जब समझे कि टाइम काफी ज्यादा गुजर चुका है तो अब वो जो शोर मचाना शुरू करेंगे कि हब को खरीद लो, हब को खरीद लो, ये जो है जहाज बन जाएगा, रॉकेट बन जाएगा। तो ये अब अगर समझे कि अगर थोड़ी सी आपने गलती की है तो ये अगर आप इस जहाज पे राइड कर गए तो अगर इसने क्रैश किया तो इसने आपका छोड़ना कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिन्होंने
टाइमली जो है बाइंग की थी 150 के ऊपर, तो वो क्योंकि अभी जो वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, तो अभी ये मैं नहीं कह रहा कि ये शेयर जो यहाँ से नीचे गिरेगा, ये ऑलरेडी स्ट्रांग अप ट्रेंड के अंदर है। जितनी देर तक ये ऊपर की तरफ जाएगा, जिन्होंने पहले 150 रुपए के ऊपर बाइंग की हुई है, जितनी देर तक ये शेयर ऊपर की तरफ जा रहे हैं, आप इंजॉय करते रहें। जिस दिन नीचे गिरना स्टार्ट करे, वहां पे सारी आप होल्डिंग इसके अंदर सेल कर सकते हैं, और फिर जब दोबारा डिस्काउंट रेट के ऊपर आपको ये शेयर मिलेगा, तो वहां पे आप इसके अंदर जो दोबारा ये शेयर बायबैक कर सकते हैं। तो एक तो ये स्ट्रेटजी है, और दूसरी स्ट्रेटजी, ये शेयर अगर आपने इसके अंदर जो बाइंग नहीं की हुई और आप इसके अंदर जो न्यू बाइंग का सोच रहे हैं, शेयर आपने स्ट्रांग अप ट्रेंड के अंदर है। और ये जो है ना, अगर मैं बात करूं, ये तो एक हमारे पास जो है ना ये प्रीमियम ग्रुप का सिग्नल लगा हुआ है, और इस ये जब सिग्नल ये बना था ना इसके अंदर, तो ये एग्जैक्टली इसी सिग्नल के ऊपर जो मैंने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, जो हमारा ग्रेरा ट्रेडिंग के नाम से यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर मैंने खुद जो है वो वीडियो बनाई थी। हब पावर के ऊपर वीडियो थी हमारी, वो 45 मिनट 35 सेकंड की। 2 महीने पहले पहले ये मैंने वीडियो बनाई थी, जुलाई के अंदर जो बनाई थी, जुलाई के एंड के अंदर ही। और अभी जो सितंबर का एंड जो है वो हो चुका है। तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट इसके अंदर जो मैंने हब के अंदर करवाई थी, और सारी साथ आपको रीजन बताए थे कि ये क्यों शेयर जो वो ऊपर की तरफ जाएगा। और इसकी जो टैगलाइन थी ना, 15 साल में पहला मौका, ये पहला मौका ही इस शेयर के अंदर था ना। 15 साल से पहले इसके अंदर इस तरह की कोई बड़ी मूव आई थी, और ना ही आप बाद में देखेंगे कि कभी इस तरह की मे भी इसके अंदर आए। बट जितनी जो समझे कि पिछले 15 साल में अगर हम देखें, जो सबसे बड़ी मूव हबको के अंदर आई है, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसके अंदर जो वो कैच की थी। वो क्यों बनी थी, उसके अंदर आपको मैंने बताया था कि हबको जो किस तरह वर्टिकल इंटीग्रेशन जो वो कर रहा है, पूरा इसका बिजनेस मॉडल, पूरे इसके फ्यूचर प्लान्स आपको बताए थे, और फिर एग्जैक्ट बाइंग के लेवल बताए थे, और ऊपर प्रॉफिट बुकिंग के लेवल भी जो वो आपको बताए थे। अल्हम्दुलिल्लाह 100% जिस तरह आपको बताया था, उसी तरह इस शेयर ने जो वो परफॉर्मेंस दिखाई है। चैनल के ऊपर वीडियो मौजूद है, जाके आप देख सकते हैं। कमेंट सेक्शन के अंदर भी इस वीडियो का मैं लिंक लगा दूंगा, ताकि वो लोग जो वेरीफाई करना चाहते हैं उनके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो हबको के बाद जो नेक्स्ट शेयर है, अगर हबको के अंदर अब आपने अगर बाइंग करनी है, तो अब ये शेयर जो है ये प्रॉपर अपने अप ट्रेंड के अंदर है। शेयर जब अपने अप ट्रेंड के अंदर होता है, तो आपने दो स्ट्रेटजीज को फॉलो करना होता है, इधर बाय ऑन डिप करें, या फिर आप बाय ऑन न्यू ब्रेकआउट करें। तो डिप की अगर हम इस शेयर के अंदर जो है वो बात करें, तो इस शेयर के अंदर जो डिप बनती है, वो बनती है तकरीबन 200 रुपए के लगभग। ये भी एक वीक सी डिप होगी, काफी ज्यादा कोई स्ट्रांग डिप ये जो है वो नहीं है। स्ट्रांग डिप की अगर हम बात करें, तो वो तकरीबन 180 रुपए के लगभग बनती है। बेहतर यही है कि अगर ये आपको 180 रुपए तक जो वो नीचे मिले, तो वहां पे आप जो वो बाय करें। एक तो ये ऑप्शन है, और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इस शेयर को जब वॉच लिस्ट के अंदर रखें, और वॉच लिस्ट के अंदर उतनी देर तक रखें ये शेयर के, एक दफा ये शेयर जो कंसोलिडेट करें, कंसोलिडेशन के बाद ये शेयर जब ब्रेकआउट करे, तो फिर आपने इस डिप का वेट नहीं करना, सिंपली ब्रेकआउट के बाद ही आप उस शेयर के अंदर जो वो बाइंग की तरफ जा सकते हैं। तो ये जो है दो आपको मैंने लेवल बता दी हैं। तो अब बहुत से लोग जो वो डर गए होंगे कि भाई अभी शेयर जो है ये 232 रुपए के ऊपर है, और ये जो पागल इंसान ये कह रहे हैं कि ये इसकी जो डिप 180 रुपए के ऊपर बनती है। तो अभी तो सारे बड़े बड़े बंदे कह रहे हैं कि आप इसको खरीदें, और ये 180 का कह रहे हैं। भाई जो वो कह रहे हैं ना, आप काम करके देख लें। हमने जब इसके अंदर जो राइट टाइम था ना 150 के नीचे नीचे के, वहां पे बाइंग करें, वहां पे हमने जो इसके अंदर जो बाइंग जो स्टार्ट करवाई थी, वहां से आप जो आप ऊपर की तरफ आ चुके हैं, तो यहाँ पे हमारे प्रॉफिट बुकिंग के जो वो टारगेट बनते हैं, जो कि हम जब वो ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। तो अब हमने करना क्या है, जिनके पास ये ऑलरेडी पड़ा हुआ है और 150 रुपए के लगभग जिन्होंने बाइंग की हुई है, उन्होंने इस शेयर के अंदर जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का सिंपल कंसेप्ट ये होता है कि जिसमें आप अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करते चले जाते हैं उतनी देर के लिए, जितनी देर तक जो शेयर ऊपर की तरफ जब वो जाता रहता है। जिस दिन नीचे गिरता है, वहां पे आप जब वो सेल कर देते हैं। तो उन लोगों ने जिन्होंने 150 रुपए के लगभग बाइंग की हुई है, उन्होंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना है। और वो लोग जिन्होंने न्यू बाइंग करनी है, तो अगर आपने न्यू बाइंग करनी है, तो आपको डिप का लेवल बता दिया कि 180 रुपए के लगभग है, वहां पे आप जो वो कर लें। और वो लोग जो अभी करंट लेवल्स के ऊपर जो बाइंग करेंगे, अगर तो आपकी किस्मत हुई तो ये शेयर में भी ऊपर की तरफ ही जाता रहे, तो वहां पे तो गेन आपको मिल जाएगा। बट अगर ये शेयर नीचे गिरा और डिप इसने मार दी 180 तक, तो वहां पे जो आपको 20-25% का जो लॉस हो सकता है। अगर इतने लॉस से फर्क नहीं पड़ता तो जरूर खरीदे, बट अगर फर्क पड़ता है तो फिर थोड़ी सी एहतियात के साथ जो वो काम करे। क्योंकि जिन्होंने 150 रुपए के ऊपर जो बाइंग की हुई है, क्योंकि लोगों ने की हुई है, हमने करवाई हुई है, हमें पता है, हमने खुद भी की है। और जिन्होंने 150 रुपए के ऊपर लिया हुआ है, और अगर वो दोबारा से समझे कि 180 रुपए के ऊपर भी बेचते हैं, तो फिर भी उन्हें 30 रुपए का प्रॉफिट होगा। बट जिन्होंने 232 रुपए के ऊपर खरीद के 180 के ऊपर जब वो बेचना है, तो उन्हें जो वो 50 रुपए का इसके अंदर जो वो गारंटीड जो वो लॉस
हो सकता है। तो ये जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना, ये रिस्क मैनेजमेंट की चीज़ें होती हैं, इनका जो आपने ख़्याल रखना है, फिर ही आप मार्केट में जब सर्वाइव करेंगे। तो आपको दोनों स्ट्रैटेजीज़ मैंने बता दी हैं कि हबको के अंदर अब आपने क्या करना है। अब बस वेट ही करना है कि न्यू अपॉर्च्युनिटी बने और न्यू अपॉर्च्युनिटी के अंदर जो है आप इसके अंदर काम करें और इसका जो अपसाइड के ऊपर जो ट्रेंड जा रहा है, उसको जो है वो आप एन्जॉय करें। ये नहीं मैं कह रहा कि अब आप डिप के ऊपर ही बाय करें। आपको मैंने बता दिया शेयर यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है क्योंकि शेयर जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। बट अगर ना गया तो फिर जो लास्ट के चांसेस बताए हैं 180 तक अगर ये नीचे आए तो अगर आप उतना बर्दाश्त कर सकते हो, तो फिर जो आप ज़रूर काम जो है वो करो। बाकी इंशाल्लाह जिनसे अपॉर्च्युनिटीज़ मिस हुई हैं और जो हमें फॉलो करते हुए आ रहे हैं, जैसे ही इसके अंदर फ्यूचर के अंदर इंशाल्लाह कोई न्यू अपॉर्च्युनिटी जब डेवलप होगी, एक हमने इसके अंदर यहाँ ₹200 के ऊपर भी जो वो बाइंग करवाई थी क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट टर्म में इसके अंदर जो है एक बाइंग की अपॉर्च्युनिटी जो वो बनी थी। तो बाकी जब फ्यूचर के अंदर इंशाल्लाह कोई और अपॉर्च्युनिटी बनेगी, वो भी इंशाल्लाह हम गारंटी के साथ जो वो शेयर करेंगे। यूट्यूब के ऊपर भी जो वो कवर करेंगे इंशाल्लाह, और अगर यूट्यूब पे कवर ना कर पाए तो गारंटी इस चीज़ की है कि प्रीमियम ग्रुप के अंदर हम उसको जो है वो ज़रूर शेयर करेंगे। हबको के बाद नेक्स्ट ईयर है हमारे पास रिफाइनरी सेक्टर से पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड। पाकिस्तान रिफाइनरी को अगर हम जब चार्ट के ऊपर देखें तो काफ़ी अरसा ये शेयर जो है ये कंसोलिडेट करता रहा है एक चैनल फॉर्मेशन में, जिसकी रेजिस्टेंस थी ₹35.25 की। इसका इसने ब्रेकआउट कर दिया था इस शेयर ने, जब इसने क्लोजिंग दी थी ₹36.78 के ऊपर। इस शेयर ने जो है इसका ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद प्राइसेस ऊपर की, दोबारा से इन्होंने आके यहाँ पे रीटेस्ट किया, यहाँ पे इसको सस्टेन कर गया था और अब ऊपर की तरफ जो ये उठ रहा है। तो यानी अब यहाँ पे जो इसने ब्रेकआउट किया था, उसके टारगेट्स की तरफ जो है ये शेयर जा सकता है। सॉरी, टारगेट्स की अगर हम बात करें तो जो टारगेट तकरीबन ₹40 के लगभग इस शेयर के अंदर है। और अब अगर आपने इस शेयर के अंदर जो वो न्यू बाइंग करनी है, जिन्होंने ₹35 के ऊपर खरीदा हुआ है, वेल एंड गुड, टारगेट्स ₹40 के लगभग आप रख सकते हैं, स्टॉप लॉस जो है अपने रिस्क के मुताबिक। और वो लोग जो इसके अंदर जब वो न्यू बाइंग करना चाहते हैं, तो आप इस शेयर को जब वॉच लिस्ट के अंदर रख लें, और वॉच लिस्ट के अंदर आप रखें और वेट करें कि ये शेयर जो है ये क्लोजिंग दे ₹37.25 के ऊपर। अगर ये शेयर ₹37.25 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो फिर आप उस रेट के ऊपर ही आप इसमें खरीदेंगे, जिसके बाद ये शेयर ऊपर की तरफ जाएगा और अपसाइड के ऊपर जो है इसके अंदर जो टारगेट होगा वो तकरीबन ₹40 से ₹42 के लगभग होगा। जिनके पास पड़ा हुआ है स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ₹35 से जो नीचे आप रख सकते हैं। और अगर हम इस शेयर के अंदर डिप की बात करें तो ₹35.90 की इसके अंदर शॉर्ट टर्म के अंदर जो वो डिप बन रही है। तो बाकी ऑलमोस्ट मैंने 6 के 6 शेयर जो है हर एंगल के हिसाब से जो आपके साथ जो मैंने डिस्कस कर दी हैं, और अब आपने अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक आप इन शेयर के अंदर जो वो काम कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपको जो कुछ भी बताया गया ये सिर्फ इंफॉर्मेशन और एजुकेशन के लिए है, ये किसी तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो उससे पहले आपने खुद से उसकी मुकम्मल जो है वो रिसर्च कर लेनी है। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में भी मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स आपसे जो वो मिस ना हुए। बाकी हमारे जो फ्री चैनल्स हैं, जिसमें हमारा व्हाट्सएप का भी फ्री चैनल है, फेसबुक का, यूट्यूब का, जितने भी हमारे फ्री प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब का लिंक जो मैंने नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन के अंदर जो मैं अटैच कर दूंगा, तो वहां से जो है आप डायरेक्टली हमारी फ्री जो कम्युनिटी है उसका आप हिस्सा बन सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।